नबी पाक ने फरमाया फर्ज नमाज पढ़ के तू जो दुआ भी मांगेगा रब तेरी कबूल फरमा लेगा। फर्ज नमाज पढ़ के जो दो दुआ भी मांगेगा अल्लाह तेरी, इसका मतलब है अमाल की बरकत से अल्लाह दुआएं कबूल करता है। अल्लाह दुआएं कबूल, बस फिर वही दुआ करता हूं अल्लाह हमें खुलूस वाले अमल की तौफीक अता फरमा। अच्छा, अगर ये वाला वसीला जायज है तो बताइए नबी पाक का वसीला जायज नहीं? अमल में तो कोई कोताही हो सकती है, लेकिन हुजूर की वजाहत में कोई कोताही हो सकती, नबी पाक की रहमत में कोई कमी हो सकती। इधर सुनो, एक पहलू जरा गहराई से, एक बात अकीदे की इसको याद रखना, अल्लाह को कोई बंदा ना मजबूर नहीं कर सकता कि हमने नबी पाक को लाके खड़ा कर दिया है तो अल्लाह मजबूर नहीं हो गया। ये समझ लें, अल्लाह मजबूर, एक मजबूर होता है, एक प्यार होता है। इन दोनों चीजों में अल्लाह को अपने रसूल से प्यार है। नबी पाक फरमाते हैं मैं दुआ करने गया, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत पे कहत ना आए। अल्लाह ने फरमाया हबीब नहीं आएगा। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के चेहरे ना बदलें, गुनाह करे तो मस्क ना हो, हबीब नहीं बदलेंगे। हुजूर फरमाते हैं मैंने हाथ उठाया कि अल्लाह ये आपस में लड़े ना। तवज्जो करना जुमलों पे, ऐ अल्लाह ये आपस में लड़े ना। अल्लाह ये भी कह सकता था हबीब ये नहीं कबूल करनी दुआ। अल्लाह बेनियाज है ना, चाहे कबूल करे और चाहे, तवज्जो करो, गौर करो बात पे, अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत लड़े ना, तो ये नहीं फरमाया हबीब कबूल नहीं करता। कहा महबूब ये दुआ मुझसे मांग ही ना, ऐ हबीब तू दुआ मांग, तू मांगे मैं कबूल ना करूं, ये हो नहीं सकता। इस तरह कर ये दुआ मुझसे। नबी पाक ने मुनाफिकीन के लिए दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, ऐ मौला तू मेहरबानी फरमा, ऐ अल्लाह करम फरमा, मुनाफिकीन को भी बख्श दे। तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब करीम ने मुझे मना किया, ऐ महबूब ये वाली दुआ, ये दुआ ही ना मांग। ये दुआ अल्लाह को कोई मजबूर कर सकता, लेकिन अगर अल्लाह प्यार करे तो, भाई दुनियादारी का, चौधरी साहब का, मौलवी साहब का, पीर साहब का एक आम मशहूर माकूला है, फलां बंदा आ गया था, उसको मैं इनकार नहीं कर सकता था। क्यों जी? वो बंदूक लेके आया था, कर देना था इनकार। फलां आदमी आ गया था, फिर मैं उसको इनकार, और फलां बंदे को साथ ले आया था, उसको इनकार हो सकता?